स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूएन चीफ का बड़ा बयान, बोले मानवीय कानून सभी के लिए समान, महाशक्तियों के टकराव से छोटे देशों को नुकसान। एक और बड़ी अपडेट, मानवता के खिलाफ अपराध, गाजा अटैक पर इस देश ने इजराइल से तोड़ा राजनीतिक संबंध। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गाजा में सीज फायर नहीं हुए तो वोट नहीं, अमेरिकी मुसलमानों की जो बाइडन को दो टूक। एक और बड़ी अपडेट, सीतापुर की जेल में कैद आजम खान को सपा ने मध्य प्रदेश में बना स्टार प्रचारक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूएन चीफ का बड़ा बयान, बोले मानवीय कानून सभी के लिए समान, महाशक्तियों के टकराव से छोटे देशों को होगा नुकसान। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को इजराइल हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के स्पष्ट नियम हैं और इसे चुनिंदा तरीके से लागू नहीं किया जा सकता और सभी पक्षों को इसका पालन करना चाहिए। बता दें कि गुटेरेस ने तत्काल मानवीय संघर्ष विराम और गाजा में तबाही से पैदा हुए जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षित मानवीय पहुंच प्रदान करने के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने गाजा की स्थिति पर एक बयान में कहा है कि मैं गाजा में इजराइल और हमास और अन्य फलस्तीनी सशस्त्र समूह के बीच संघर्ष तेज होने से बहुत चिंतित हूं। इसमें इजरायली रक्षा बलों द्वारा जमीनी अभियानों का विस्तार और तीव्र हवाई हमले और गाजा से इजराइल की ओर लगातार रॉकेट फायर शामिल है। बता दें कि नेपाल के दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि मैं गाजा में तनाव बढ़ने को लेकर बहुत चिंतित हूं और सभी नेताओं से अपील करता हूं कि टकराव से बचने के लिए अत्यधिक संयम बरते। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी OCHO ने 31 अक्टूबर को गाजा के भीतर इजरायली जमीन अभियान लगातार चौथे दिन जारी रहे, साथ ही तीर्थवी बमबारी भी जारी रही। बता दें कि गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 29 अक्टूबर को गाजा में कुल 304 फलस्तीनी मारे गए थे। OCHO ने कहा है कि इससे गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 8,309 हो गई है, जिनमें से 70% बच्चे और महिलाएं बताई जा रही हैं। बता दें कि गुटेरेस ने कहा है कि नागरिकों ने शुरू से ही मौजूदा लड़ाई का खमियाजा भुगता है। दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हर समय इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून स्पष्ट नियम स्थापित करता है जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बता दें के साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ ही वैश्विक विभाजन गहरा होता जा रहा है और छोटे देशों को महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा में नुकसान पहुंचने का डर सता रहा है। नेपाल की संसद में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात को माना कि हजारों मील दूर होने के बावजूद नेपाली नागरिक हमास के हमलों के पीड़ितों में से थे। चलिए अगली खबर, मानवता के खिलाफ अपराध, गाजा अटैक पर इस देश ने इजराइल से तोड़े राजनीतिक संबंध। दरअसल दोस्तों, गाजा में लगातार इजरायली आतंकी हमलों में 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। बता दे इन सब के बीच दक्षिणी अमेरिकी देश बोलिविया के सरकार ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें, बोलिविया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए राजनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बोलिविया और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध टूट रहे हैं। इससे पहले 2009 में भी बोलिविया ने गाजा पट्टी पर हमले के विरोध में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन 2020 में राष्ट्रपति जोनी नेनेज की सरकार ने संबंधों को फिर से विस्थापित कर दिया था। चलिए अगली खबर, गाजा में सीज फायर नहीं तो वोट नहीं, अमेरिकी मुसलमानों की जो बाइडन को दो टूक। दरअसल दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध की आग अमेरिका में आ सुलगी है। बता दे, आने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक जा पहुंची है। कई अमेरिकी मुसलमान और सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि अगर राष्ट्रपति जो बाइडन गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने की तत्काल पहल नहीं करते हैं तो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें वोट देने पर चंदा देने से रोकने के लिए लाखों मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करेंगे। बता दें कि नेशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल, जिसमें मिशिगन से और पेनिनसुला जैसे राज्यों के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शामिल है और जो
चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं ने बाइडेन से मंगलवार को शाम 5 बजे तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर युद्ध विराम के लिए इजराइल को मनाने का आह्वान किया है। बता दें 2023 युद्ध विराम अल्टीमेट नामक एक खुले पत्र में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम मतदाताओं को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली हमले का समर्थन करने वाले किसी भी उम्मीदवार का समर्थन या उसे वोट न देने के लिए संगठित करने का वादा किया है। बता दें काउंसिल ने खुले खत में लिखा कि आपके प्रशासन के बिना शर्त समर्थन जिसमें फंडिंग और हथियार शामिल है ने उस हिंसा को जारी रखने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें जिससे हजारों नागरिक इत्तेहाद हो रहे हैं और इन मतदाताओं में आपके प्रति विश्वास कम हो गया है जिन्होंने पहले आप पर भरोसा किया था। काउंसिल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पूर्व सांसद कीथ एल्सन, मोनसेटा को अटॉर्नी जनरल और कांग्रेस के लिए चुने गए पहले मुस्लिम और इंडियन के प्रतिनिधि आंद्रो करसन संगठनों के संस्थापकों में शामिल हैं। चलिए अगली खबर, सीतापुर की जेल में कैद आजम खान को सपा ने मध्य प्रदेश में बनाया स्टार प्रचारक। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने अपने स्टार कैंपर्स की सूची भी जारी कर दी है। बता दें इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम सपा महासचिव आजम खान का है। बता दें सपा ने 20 नेताओं की सूची जारी की है। इसमें अखिलेश यादव, जया बच्चन और अन्य नेता शामिल है। दोस्तों दरअसल आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। बीते दिनों अदालत ने एक मामले में उन्हें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। आजम खान जहां सीतापुर जेल में बंद है तो वहीं अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। अदालत के फैसले के बाद तीनों को रामपुर की जिला जेल में बंद किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी जेल बदल दी गई और अब सवाल ये उठ रहा है कि आजम खान जो खुद जेल में बंद हैं वो एमपी चुनाव में पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करने कैसे जाएंगे। बता दें राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम एक रणनीति के तहत दिया है।